क्यों हुई थी अर्जुन से भगवान शंकर की लड़ाई, कैसे और क्यों श्री कृष्ण के पुत्र बन गए महादेव। आज की इस अद्भुत कथा को सुनने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें, क्योंकि आज हम जानेंगे अर्जुन और भगवान शंकर के युद्ध की रहस्यमयी कथा और कैसे महादेव स्वयं श्री कृष्ण के पुत्र बने। काव्य की भक्ति धारा में ब्रज भाषा के एक उपासक कवि हुए हैं संत मतेराम। उन्होंने अपने एक दोहे में बेहद ही सरल शिव आराधना का वर्णन किया है। वह लिखते हैं, मो मन मेरी बुद्धि ले करी हर कौन अनुकूल, ले त्रिलोक की साहिबी दे धतूर को फूल। हे मेरे मन, मेरी बुद्धि को लेकर भगवान शंकर के अनुकूल बना दे, यानी मुझे भगवान शंकर का भक्त बना दे, क्योंकि उन पर भक्त केवल धतूरे के पुष्प चढ़ाकर ही तीनों लोकों का आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। भाव ये कि भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव का ये स्वरूप वेदों में वर्णित उनके रुद्र वाले भयंकर स्वरूप से बहुत अलग है। पुराण कथाओं में जब त्रिदेवों की महिमा गाई गई तो विष्णु जी के साथ साथ शिव जी की महानता और दयालुता की कथाएं समानांतर क्रम में चलती रही हैं। ये जरूर रहा कि इसी देश में शैव और वैष्णव मत अलग अलग रहे। इसमें भी शैव शिव जी को परम सत्ता बताते हैं तो वैष्णव विष्णु जी को परब्रह्म बताकर श्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन पुराण कथाएं दोनों को एक दूसरे का पूरक बताती हैं। रामायण और महाभारत में भी हैं शिव, जहां एक और विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के दशावतारों के साथ साथ 24 अवतारों का वर्णन होता है, तो ठीक इसके ही समानांतर शिव कथाएं भी चलती रहती हैं और विष्णु जी के हर अवतार में शिव जी की मौजूदगी दिखाई देती है। बल्कि कई कहानियों का वर्णन ऐसे होता है कि शिव और विष्णु एक ही हैं और आश्चर्यजनक ढंग से इन्हें हरिहर कहा जाता है। इसमें हरि विष्णु जी हैं और हर शिव जी हैं। बिहार के सोनपुर में स्थित हरिहरनाथ मंदिर में शिव और विष्णु दोनों एक साथ ही विराजमान है। त्रेता युग में गंगा नदी को विष्णु जी के चरणों से निकला बताया जाता है, जिसे शिव जी अपने शीर्ष पर धारण करते हैं। इसी तरह भस्मासुर नाम का एक राक्षस जब शिव जी को ही भस्म करने बढ़ता है तो विष्णु जी मोहिनी अवतार लेकर उन्हें बचाते हैं। रामायण में श्री राम शिवधनुष तोड़कर सीता से विवाह करते हैं, तो वहीं रावण से युद्ध में शिव जी के अंश के रूप में हनुमान उनकी सहायता करते हैं। इसके अलावा खुद श्री राम रामेश्वरम में शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करते हैं, जिसे शिव जी ने अपने ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित करते हैं। आज झारखंड में बाबा वैद्यनाथ धाम से मशहूर है और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हालांकि एक मत है कि महाराष्ट्र के पर्ली जिले में स्थित धाम वास्तविक वैद्यनाथ धाम है। पर्ली ऋषि मार्कंडेय की तपस्थली रहा है। रामायण में हनुमान को शिव जी का ही रुद्र अवतार कहा गया है। इस मत को इस तथ्य से भी अधिक बल मिलता है कि शिव जी की ही तरह हनुमान भी विराट स्वरूप में पंचमुखी हनुमान कहलाते हैं और उनके भी 5 मुख हैं। कहते हैं कि भस्मासुर के अंत के लिए जब विष्णु जी ने मोहिनी रूप लिया था तो उसकी सुंदरता को देखकर शिव मोहित हो गई थे और उनका वीर्यपात हो गया था। इसी समय वानरराज केसरी की पत्नी अंजना शिवजी जैसा पुत्र पाने के लिए तपस्या कर रही थीं। ऋषियों ने शिवजी की ज्योति को अंजना के गर्भ में स्थापित किया और फिर हनुमान जी का जन्म हुआ। इस तरह रामकथा में शिवजी की मौजूदगी एक प्रमुख पात्र के रूप में रही है। तो उनके पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन शिवरूप बैल पैरों के बीच से नहीं निकलना चाहते थे। तब भीम उनके पैर पकड़ने के लिए झटके से कूदे, लेकिन शिव धरती में धंसने लगे। तब भीम ने बैल की कुबड़ पकड़ ली। पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। युधिष्ठिर ने केदारनाथ कहकर उनकी आराधना की। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंचकेदार कहा जाता है। यहाँ शिवजी के भव्य मंदिर बने हुए हैं।
अश्वत्थामा और सांब भी थे शिव अवतार। शिवजी के एकादश अवतारों में महाभारत का प्रमुख पात्र अश्वत्थामा भी आता है, क्योंकि उसे मिला अमरता का श्राप इतना भयंकर था कि उसे कोई झेल ही नहीं सकता। इसलिए शिवजी ने खुद उस अंश में अवतार लिया था ताकि मानवता को इस बात की प्रेरणा भी दी जा सके कि दुश्मनी और लालच में इंसानी दिमाग किस हद तक गिर सकता है। कृष्ण का पुत्र सांब भी रुद्र का ही अवतार बताया जाता है, क्योंकि सांब की ही वजह से यदुवंश का खात्मा हुआ था और शिव संहार के देवता हैं। शिव बताते हैं कि जब विकास अपने चरम पर पहुंचकर विनाश करने लगता है तो फिर वह उसका संहार करके फिर से सृजन के लिए जमीन तैयार करते हैं। यही वजह है कि अगर विष्णु जी पुराण पुरुष हैं तो शिव काल पुरुष हैं। वह इसीलिए महाकाल कहलाते हैं। वह मृत्यु नहीं मोक्ष देते हैं और उनकी तीसरी आंख सिर्फ विनाश नहीं बल्कि जागृति का प्रतीक है। महामृत्युंजय मंत्र भी यही कहता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षीयमामृतात्। हम 3 नेत्रों वाले उससे तत्पुरुष की वास्तविकता का चिंतन करते हैं जो जीवन की मधुर परिपूर्णता को पोषित करता है और वृद्धि करता है। हम जिन बंधनों में उलझे हुए हैं, ककड़ी की तरह हम इस बंधन वाले तने से अलग होकर मोक्ष धारण करें। इस बंधन में बार बार बांधने वाली मृत्यु का भय छूटे, हम अमरत्व को समझें और इसके आनंद से वंचित न हों। शिव से उत्पन्न हम शिव में मिल जाएं, शिवोहम शिवोहम।